नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सुपर टेट के लिए जो वीडियो बनाने की बात कर रहे थे उसका वीडियो आज से स्टार्ट हो गया है और अब हम वैदिककालीन शिक्षा को प्रारंभ कर दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है वो वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाला ये टॉपिक है। शिक्षण कौशल के अंतर्गत वो टॉपिक आएगा, तो वर्तमान भारतीय समाज के अंतर्गत ये वैदिककालीन शिक्षा का प्रारंभ हम कर दिए हैं। ठीक, तो अब एक एक वीडियो करके एक एक टॉपिक को मैंने सिलेबस वाली वीडियो जो वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जितने जितने टॉपिक आ रहे हैं उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि पहले टॉपिक पता रहेगा तभी पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। तो पहले टॉपिक वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखने आएगा, तब ये वीडियो बहुत ही आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक, तो देखिए हम वैदिककालीन शिक्षा को हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ मैंने ब्लैक बोर्ड में जितना 8 शब्द उतना लिखा हूँ, उसको बताने के बाद ये महत्वपूर्ण शब्द लिखा हूँ। ऐसा नहीं कि फालतू चीजें लिखा गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जितने शब्द लिखे हूँ सबसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप हर चीज को जानना जरूरी है, इसीलिए मैंने लिखा हूँ। तो हम वैदिककालीन शिक्षा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुपर टेट से संबंधित इस यूट्यूब चैनल पर हर एक वीडियो, हर एक सिलेबस की वीडियो मिलेगी और आपको एकदम नोट्स बनाते चलिएगा इस पर लिख कर, क्योंकि मैं अपने नोट्स से इसको पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज को आप पढ़ते रहिएगा। चलिए, तो देखिए अब वैदिककालीन शिक्षा का जो समय है वो 500 से 2500 बीसी से 500 बीसी पूर्व माना जाता है। ठीक, अब देखिए ये ऋग्वेद से प्रारंभ, यानी कि जब ऋग्वेद का जो समय है ना उससे ये वैदिककालीन शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, अब देखिए वैदिककालीन शिक्षा के अंतर्गत एक वैज्ञानिक आते हैं, एक जो महत्वपूर्ण है अल्टेकर। अल्टेकर के अनुसार इन्होंने वैदिककालीन शिक्षा के बारे में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, जिनकी पुस्तक का नाम है एजुकेशन इन एशियंट इंडिया। एजुकेशन इन एशियंट इंडिया, ये पुस्तक परीक्षा में पूछी गई है, तो इस पर पुस्तक का नाम याद रखिएगा। और इन्होंने उस पुस्तक में एक परिभाषा लिखा था कि वैदिक शिक्षा ज्ञान प्रकाश का वह पुंज था जिससे छात्र अपने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करते हैं। तो ये अल्टेकर की परिभाषा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परीक्षा में बना हुआ है प्रीवियस ईयर के, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इनकी पुस्तक का नाम है एशियंट एजुकेशन इन एशियंट इंडिया, याद रखिएगा। अब देखिए वैदिककालीन शिक्षा की हम बात करते हैं। देखिए वैदिककालीन शिक्षा होता क्या है, तो देखिए पुराने समय में जो शिक्षा का प्रचलन था, प्रभाव था, वह घर पर नहीं होता था बच्चों का, वह गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे तो वैदिककालीन शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि जो शिक्षा का प्रारंभ घर से ही हो जाता है, लेकिन जो उच्च शिक्षा होती है, जो यानी कि जो बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वह शिक्षा का प्रारंभ गुरुकुल शिक्षा के में जाने के बाद उनको प्रारंभ माना जाता है। तो देखिए वैदिककालीन शिक्षा में क्या है कि जब ऋग्वेद का समय था, मैंने ऋग्वेद का जो काल था, ऋग्वेद के समय का काल था, तो उसमें इस वैदिककालीन शिक्षा में जो प्रावधान थे, जैसे कि अगर किसी भी छोटे बच्चे को वैदिककालीन शिक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो वैदिककालीन शिक्षा में गुरुकुल में जाना पड़ता था, लेकिन उस गुरुकुल में जाने के लिए कई कई प्रावधान बताए गए थे। हर वर्ग, हर और जाति के वर्गों के लिए प्रावधान अलग अलग थे। ठीक, और एक चीज क्षुद्रों का इसमें शिक्षा का प्रावधान नहीं था। क्षुद्र जो थे वो वैदिककालीन में उसमें शिक्षा का प्रावधान क्षुद्रों को नहीं था। अब देखिए पहले से देखिए गुरुकुल का जीवन अत्यंत नियंत्रित होता था, मतलब जो गुरुकुल में जो बच्चे जाते थे उनको एकदम नियंत्रण में रखा जाता था। कोई गलत कार्य नहीं करने दिया जाता था। अगर कोई गलत कार्य करता था तो उस पर उसको दंड भी दिया जाता था। तो जो गुरुकुल का जो जीवन था वो अत्यंत नियंत्रित था बच्चों का। ठीक, अब उसमें क्या है, उसमें जो अधिगम की विधियां थी वो अनुकरण थी, संवाद थी, मौखिक और प्रत्यास्मरण, स्मरण करना पड़ता था। किसी भी चीज को मौखिक तरीके से गुरु बताते थे अपने शिष्यों को, संवाद करते थे, बच्चे अपने आप में तो कुछ सीखते थे, और अनुकरण करना पड़ता था बच्चों को अपने गुरु का। ठीक, तो जो गुरुकुल शिक्षा में जो अधिगम के तरीके थे वो थे अनुकरण, संवाद और मौखिक विधि, प्रत्यास्मरण। यहाँ से पूछ सकता है, प्रश्न ऐसे बन सकता है कि गुरुकुल वैदिककालीन शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या था।
अब इसमें से ये ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन दूसरा रहेगा। शिक्षा का माध्यम कौन नहीं था, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो ये चीज को याद रखिएगा, अनुकरण था, संवाद था, मौखिक विधि थी और प्रत्यास्मरण बच्चों को करना पड़ता था गुरुकुल के समय में। ठीक, अब देखिए पहली चीज की जब वो बच्चा जन्म लेता है तो वो तो हम वहां से भी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि विद्या आरंभ संस्कार चूड़ाकरण संस्कार जो बच्चे का 5 वर्ष से 5 वर्ष पर होता था, और यह जो अपने परिवार का मुखिया होता था, कुल पुरोहित होता था, बुजुर्ग होता था, वो करता था। तो उसको हम क्या कहते हैं, अब वहां से माना जाता था कि शिक्षा का प्रारंभ हो गया बच्चों को। तो विद्या आरंभ संस्कार चूड़ाकरण संस्कार से बच्चों का कुल पुरोहित क्या करते थे कि संस्कार करते थे 5 वर्ष के हो जाने के बाद। ठीक, अब उसके बाद जो उपनयन संस्कार, एक उपनयन संस्कार आता है इसमें। तो उपनयन संस्कार 10वां संस्कार इसका माना जाता है। इसमें कई संस्कार है लेकिन उतना हमको पढ़ना नहीं है, जो महत्वपूर्ण उसको पढ़ना। उपनयन संस्कार 10वां संस्कार माना जाता है। ठीक, अब देखिए इसका उपनयन का अर्थ होता है कि समीप ले जाना। उप मतलब समीप और नयन मतलब नयन के समीप, यानी उप समीप ले जाना, सीधा इसका अर्थ होता है, यानी कि गुरु के समीप ले जाना। तो ये जो उपनयन संस्कार है ये बच्चों को गुरु के समीप ले जाकर कराया जाता था, यानी कि गुरुकुल में उपनयन संस्कार होता था। जब बच्चा प्रवेश लेना होता था गुरुकुल में, उस समय उपनयन संस्कार होता था। अब इसमें एक चीज है कि जब उसका उपनयन संस्कार, अच्छा उपनयन संस्कार होता था, तो जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता था तो उसको क्या कहा जाता था, तो उसको द्विज कहा जाता था। ये प्रश्न बना है तो देख लीजिए, द्विज, द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म लेना। ठीक, द्विज का मतलब दूसरा जन्म लेना। ऐसे अगर वैदिकालिक शिक्षा की बात की जाए तो ऐसे कहा जाता है कि बालक का तो पहला जन्म तो उसके माता पिता देते हैं, लेकिन दूसरा जन्म उसका गुरु देता है। तो दूसरा जन्म लेना उसका जन्म हो जाता है। दूसरा जो जन्म लेना होता है वो द्विज कहलाता है, और गुरुकुल में वो प्रावधान दिए गए थे। ठीक, अब उनको जनेऊ धारण कराया जाता था जब उनका उपनयन संस्कार होता था, और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। ये दो शब्द हैं, जनेऊ और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है जब उनका उपनयन संस्कार होता है। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। उपनयन संस्कार में जनेऊ और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था उपनयन संस्कार जब होता था। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो उपनयन संस्कार है हर वर्ग के लिए अलग अलग था। जैसे मैं देखिए यहाँ लिखा हूँ कि गुरुकुल प्रवेश के लिए, यानी कि जब आप गुरुकुल में प्रवेश लिया जाता था, उपनयन संस्कार होता था, तो हर वर्ग के लिए अलग अलग था। जैसे ब्राह्मण के लिए 6 से 8 वर्ष रखा गया था, क्षत्रिय के लिए 10 से 11 वर्ष रखा गया था, और वैश्य के लिए 12 वर्ष रखा गया था। लेकिन शूद्रों का शूद्रों का जो शिक्षा का प्रावधान उस वैदिकालिक शिक्षा में नहीं था। तो याद रखिएगा, शूद्रों का शिक्षा का प्रावधान नहीं था। ये प्रश्न बना है तो शूद्रों का शिक्षा का प्रावधान नहीं था, बस इतना याद रखिएगा। अब इतना समझ में आ गया कि उपनयन संस्कार होता था 10वां संस्कार, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। और जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता था तो उसको द्विज कहा जाता था। द्विज का मतलब दूसरा जन्म लेना। ठीक, पहला जन्म माता पिता देते थे, दूसरा जन्म गुरु देता था, ऐसा माना जाता था वैदिकालिक शिक्षा में। ठीक, अब जब उपनयन संस्कार उसका होता था तो उनको जनेऊ और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था बच्चों को। ठीक, उस अब कौन किसको उपनयन संस्कार के हर वर्ग के लिए अलग अलग उपनयन संस्कार था। जैसे कि ब्राह्मण के लिए 6 से 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 10 से 11 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष उपनयन संस्कार होता था। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या है कि उच्च शिक्षा का प्रावधान प्रारंभ माना जाता था। इसी उपनयन संस्कार जब बालक का हो जाता था तो अब समझा जाता था कि बालक को उच्च शिक्षा देना प्रारंभ हो गया है। मतलब उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके अनुसार उच्च शिक्षा का प्रारंभ माना जाने लगा था उपनयन संस्कार के बाद। ठीक, उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा का प्रारंभ माना जाने लगा था उच्च शिक्षा का। ठीक, अब आगे चलिए, अगला है गुरुकुल के नियम कठोर हुआ करते थे। मतलब कि ये देखिए गुरुकुल के नियम कठोर हुआ करते थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि गुरुकुल में होता क्या था कि अगर कोई बालक मतलब ज्यादा गलतियां करता है, गलत व्यवहार करता है, तो उसके लिए कई दंड दिए जाते थे। जैसे कि उद्दालक व्रत का दंड दिया जाता था। कई व्रत है, इस चीज से प्रश्न बनता नहीं, बस ये अपनी चीज में जान लीजिए कि उद्दालक व्रत का दंड दिया जाता था। 3 महीने का ऐसे होता था, मतलब अलग अलग महीने में अलग अलग तरीके से कराया जाता था उद्दालक व्रत। उद्दालक व्रत बहुत कठोर था, तो उसलिए दिया जाता था वो बालकों को कि गलती ऐसे ना करे। तो गुरुकुल के नियम अत्यंत कठोर हुआ करते थे। ठीक, अब आगे चलिए,
अब गुरुकुल जो शिक्षा थी, अब गुरुकुल शिक्षा में अब एक चीज है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या होता है कि जब बालक का समावर्तन संस्कार कब होगा, जब उसकी 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। 12 वर्ष की यहाँ मैं लिखा हूँ कि 12 वर्ष की शिक्षा, तो 12 वर्ष की जब शिक्षा उसकी पूर्ण हो जाती थी तो उसका समावर्तन संस्कार किया जाता था। यानी कि वो जब उपनयन संस्कार लिया तो वो प्रवेश किया, उसके 12 वर्ष के बाद जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उसका समापवर्तन संस्कार 12 वर्ष की शिक्षा में किया जाता था, समापवर्तन संस्कार। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब समापवर्तन संस्कार बालक का किया जाता था, 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर लेता था, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि समापवर्तन संस्कार बालक का हो रहा है, तो अब एक 12 वर्ष की शिक्षा तो पूर्ण कर लिया है, लेकिन इसमें कई प्रावधान थे। अभी मैं इसमें 8 नहीं पाया इसलिए नहीं लिख पाया, जैसे कि 12 वर्ष की शिक्षा, फिर 24 वर्ष की शिक्षा, 36 वर्ष की शिक्षा, 48 वर्ष की शिक्षा, यानी 4 शिक्षाएं थी। तो अब जिसकी मर्जी जितनी शिक्षा ले सकता था, मतलब 12 वर्ष की जो शिक्षा लेता है उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक, आगे मैं बताऊंगा कि एक 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर लिया यानी वह एक वेद का ज्ञाता हो गया। ठीक, 24 वर्ष की शिक्षा ज्ञात कर ली तो वो 2 वेद का ज्ञाता हो गया। 36 वर्ष की शिक्षा ज्ञात कर लिया तो वह 3 वेद का ज्ञाता हो गया। तो इस तरह 4 वेद थे, चारों वेद का ज्ञाता हो जाएगा जब वो 48 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर लेगा। और उस शिक्षा के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं अगली वीडियो में उस चीज को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो इस चीज को बस याद रखिए कि समापवर्तन संस्कार 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने के बाद किया जाता था। समापवर्तन संस्कार में होता क्या था कि जब बालक का 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, एक वेद का ज्ञाता हो जाता था, उसको स्नातक कहते थे, ये भी जान लीजिए। चलिए, 12 वर्ष की शिक्षा जब पूर्ण कर लेता था तो उसको स्नातक कहते थे। तो अब होता क्या था कि वो तो 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर लिया, तो अब उसका समापवर्तन संस्कार किया जाता था। समापवर्तन संस्कार करने के बाद बालक वो चाह सकता था तो अपने घर जा सकता था 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने के बाद। और जब उसका समापवर्तन संस्कार किया जाता था तो वह गुरु को गुरु दक्षिणा देता था। अनिवार्य नहीं थी गुरु दक्षिणा देना, वो अपनी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा देता था। तो ये याद रखिएगा, गुरु दक्षिणा जो दिया जाता था वो अपनी इच्छा के अनुसार गुरु दक्षिणा दे सकता था, चाहे वो नहीं दे सकता था, मतलब वो अपनी इच्छा से अनुसार कुछ भी गुरु दक्षिणा देता था। ठीक, गुरु दक्षिणा देने के लिए बाध्य नहीं था, ये चीज याद रखिएगा। गुरु दक्षिणा अपनी मर्जी से दिया करता देते थे बच्चे। ठीक, अब देखिए शिक्षा का माध्यम जो था गुरुकुल की, वह संस्कृत, व्याकरण, धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। उस समय संस्कृत भाषा प्रचलित थी ज्यादा, तत्सम जो होता है व्याकरण, धर्म, नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। ठीक, परीक्षा गुरुकुल में मौखिक प्रश्न करके ली जाती थी, यानी कि गुरु बच्चों की परीक्षा मौखिक प्रश्नों के द्वारा किया करता था गुरुकुल में। ठीक, अब देखिए शिक्षा के केंद्र हैं तक्षशिला, मिथिला, काशी, कैकय और प्रयाग। ये गुरुकुल शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, ये याद रखिएगा। कभी कभी ये प्रश्न बनता है तब गुरुकुल वैदिक शिक्षा के केंद्र क्या थे, तो तक्षशिला, मिथिला, काशी, कैकय और प्रयाग। तो ये थे हमारे जो वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हुए, जैसे कि एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। इस तरह का गुरुकुल शिक्षा के आय के माध्यम क्या थे, मतलब कई टॉपिक अभी इसमें बचे हुए थे। उस टॉपिक को अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें 8 नहीं पाया है, इसीलिए इस वीडियो में उसको नहीं बता पा रहा हूँ। अभी उसके बाद एक और वीडियो बनेगा, उस वीडियो में मैं इस चीज को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना चीज आप लोग जान लीजिएगा। वैदिककालीन शिक्षा का प्रारंभ, इतना ऋग्वेद से काल से प्रारंभ होता है वैदिककालीन शिक्षा, और अल्टेकर की परिभाषा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसकी पुस्तक एजुकेशन इन एशियंट इंडिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पुस्तक में ये परिभाषा लिखा गया है कि वैदिककालीन शिक्षा का ज्ञान प्रकाश का पुंज था, जिससे अपने छात्र अपने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। ठीक, गुरुकुल शिक्षा के बारे में कुछ विशेषताएं हैं कि जीवन अत्यंत नियंत्रित होता था गुरुकुल में। गुरुकुल शिक्षा थी उसमें कठोर थे प्रावधान। गुरुकुल के नियम बहुत ही कठोर हुआ करते थे। ये चीज विशेषताएं हैं इसकी जो महत्वपूर्ण है।
अधिगम, अनुकरण, संवाद, मौखिक विधि, प्रत्यास्मरण, ये महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं, विद्या आरंभ संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, 5 वर्ष की अवस्था में जब बालक का कुल पुरोहित करते हैं तो उसको कहते हैं विद्या आरंभ संस्कार। यहाँ से विद्या बच्चों को मिलना प्रारंभ हो जाती है। उपनयन संस्कार 10वां संस्कार है, इसको गुरु के समीप ले जाया जाता है, इसको द्विज कहा जाता है। ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अब इसके बाद इसकी ही वीडियो पार्ट 2 लेकर आऊंगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को जितने भी महत्वपूर्ण शब्द मैं लिखा हूं उसको अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसके बाद वाली वीडियो पार्ट वाली वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्त, अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।